बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो आइए। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा राधे कृष्णा, 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 कृष्णा राधे कृष्णा। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जाता न करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। पल माया साथ न छोड़, जिधर जिधर जाऊं मोहे मोड़े। ओ कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा। हरि भक्ति से, हरि सुमिरन से, मेरा रिश्ता नाता तू। हरि भक्ति से, हरि सुमिरन से, मेरा रिश्ता नाता जोड़े। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन। ओ माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। जीवन न जाए बेकार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। मेरे
कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हुए, ज्ञान वैराग जागे, और ना केवल जागे, उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई, वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। अब बात जम रही है, माता जो भक्ति है युवती है, और पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है वो तरुणावस्था को प्राप्त है। और ऐसे नहीं महाराज, ताता थैया करते नाचते भये यहाँ से सवारी चली भक्ति ज्ञान वैराग्य की, और वहां पहुंच गई हरिद्वार में, जहां पर सनकादिक महात्मा कथा कह रहे थे। सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा कि कली के कारण हम प्रनष्ट हो गई थी, नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कृपा करके भागवत की कथा को सुना करके हमको पुनर्जीवन दान दिया है। अब हम आए हैं तो आप ये बताएं हम रहें कहाँ। जब कोई महापुरुष आते हैं ना तो उनको उच्च स्थान दिया जाता है। ये कोई साधारण नहीं है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, इनका निवास कहाँ होना चाहिए। तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, हे भक्ति महारानी आप कहाँ रहो, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप भक्तों को गोविंद का स्वरूप, गोविंद के स्वरूप का दान करने वाली हो, अर्थात आप गोविंद का दर्शन कराने वाली हो। और इतना ही नहीं, प्रेमैक धर्त्री, प्रेम को देने वाली हो, भवरोग हंत्री, भवरोग को समाप्त करने वाली हो, आवागमन के चक्कर को समाप्त करने वाली हो। इसलिए जो कोई भी भागवत की कथा सुने, ऐसे भक्तों के हृदय में आप तीनों हमेशा निवास करें। कौन कौन? भक्ति ज्ञान और वैराग्य। निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत सुनने वालों के हृदय में निवास करते हैं। पर कब निवास करते हैं? बोले जब कथा ईमानदारी पूर्वक सुनी जाए तब। बेईमानी पूर्वक कथा सुनेंगे तो हृदय में ना भक्ति आएगी, ना ज्ञान आएगा, ना वैराग्य आएगा। ईमानदारी कथा किसे कहते हैं? निष्काम भाव से इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कथा सुने, इसी को ईमानदारी कथा कहते हैं। और इस प्रकार से जब कोई कथा सुनता है तो निश्चित रूप से हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता है, ज्ञान भी आ जाता है और जगत से वैराग्य भी हो जाता है। और जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाए उसके संबंध में कहना ही क्या। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशद हृदय तेषां श्रीहरेर श्री प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सनकादिक महात्मा कहते हैं जिसके हृदय में एकमात्र भक्ति महारानी निवास करती हैं, वो सारे जगत में निर्धन होते हुए भी परम धनवान है, सबसे बड़ा धनवान है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आके बैठ जाते हैं तो अपनी प्रिया भक्ति को देख करके वैकुंठ में बैठे हुए गोविंद उनसे रहा नहीं जाता। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, वो वैकुंठ लोक को छोड़ देते हैं और छोड़कर कहाँ आते हैं? बोले प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। उस भक्त के हृदय में आकर के वो भगवान गोविंद वैकुंठ को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो जाए, भक्ति के साथ तो कहना ही क्या महाराज। भाई मानो कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। एक भक्त कहते हैं, एक भक्त कवि ने कहा, मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। उड़ने लग जाए इतना बड़ा है, धरती पर क्यों खड़ा है? बहुत बड़ा है तो उड़ने लग जाए। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। अब धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। भागवत जी के पंचम स्कंध में लिखा है, सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यह जो धरती है ना, भगवान शेष के 1000 मस्तक हैं, फण हैं। उन 1000 मस्तकों में से एक मस्तक में है धरती सरसों के दाने के समान रखी हुई, इतनी छोटी है। इसका मतलब धरती से शेष भगवान बहुत बड़े हैं, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा।
अब धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहें कि हम बड़े तो शंकर के गले में क्यों लपटे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये नागेंद्र कौन है? भगवान शेष ही नागों की राजा है। इतने बड़े शेष को भगवान शंकर छोटा बना करके अपने गले में लपेटे रहते हैं। इसका तात्पर्य है शेष से शंकर जी बहुत बड़े हैं। पर अब शंकर कहें कि हम बड़े तो कैलाश में जाकर क्यों बसे। जैसे भगवान नारायण बढ़िया दिव्य लोक वैकुंठ धाम में रहते हैं, ऐसे भी बढ़िया अपना दिव्य लोक बना ले, वहाँ रहे, कैलाश में बसते हैं, बट वृक्ष के नीचे भजन करते रहते हैं। तो वैराग्य में जीवन है, बढ़िया वैकुंठ में रहें। इसका मतलब है कैलाश जो है धारण करता है शंकर जी को, तो धारण करने वाला बड़ा होता है। शेष जी को तो शंकर जी लपटाए हुए हैं, तो शंकर जी को कैलाश धारण करके रखा है। तो कैलाश क्या बड़ा है? बोले हाँ, शंकर जी को धारण करने के कारण कैलाश की महिमा है। पर कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के भुजाओं से क्यों खलबला। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि एक बार रावण घूमता फिरता गया और नंदी से उसकी बातचीत हुई तो अपने भुजाओं से कैलाश को ही उठा लिया शंकर जी सहित। भगवती पार्वती ने कहा कि भूकंप आ गया क्या? भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आया, चेला आया है। महाराज ऐसा कौन सा चेला है जिसके आने से भूकंप आ जाए? बोले संभालो इस कैलाश को चेला से। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है अपना बाएं पैर का अंगूठा भगवान शंकर ने दबाया तो उसकी भुजाएं दब गईं। कितने दिन तक? 2-4 दिन तक। कितने साल तक? 2-4 साल तक। वाल्मीकि रामायण में लिखा 1000 वर्ष तक उसकी भुजाएं दबी रहीं और विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति करता रहा। तब शंकर जी प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांग लो, तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तो रावण ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो जितने दिन तक हमारी भुजाएं 1000 वर्ष तक दबी रही, हमारी आयु उतनी नष्ट हो गई, आप उतनी आयु प्रदान कर दो हमको और अपना चंद्रहास खटक दे दो। तब जाके छोड़ा। इसका तात्पर्य है कि कैलाश को उठाने वाला रावण बड़ा है। बोले देखो बल से भले कोई बड़ा हो जाए, लेकिन उसका यदि आचरण अच्छा नहीं है तो उसको बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत है, कहा गया कि रामाद बत वर्तव्यम ना कि रावणाद वत। आचरण करना है तो भगवान श्री राम का आचरण करना चाहिए, रावण का आचरण नहीं करना चाहिए। पर रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा। वहीं पे प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इतने बलवान रावण को बाली ने अपने बगल में दबा लिया। प्रसंग आता है रावण दिग्विजय करता हुआ किष्किंधा पर पहुंचा तो उस समय सुग्रीव थे, बाली नहीं थे। बाली दक्षिणी समुद्र के किनारे जाकर संध्योपासन कर रहे थे सवेरे की। उसी समय रावण पहुंचा, ललकारा, सुग्रीव जी आ गए तो सोचा यही बाली है, फटकारा। सुग्रीव ने कहा देखो ऐसा है कि हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, हमारे जो बड़े भैया बाली हैं बहुत बलवान हैं और तुम चले जाओ, समुद्र किनारे संध्या कर रहे हैं, वो तुमसे लड़ेंगे। तो ये घूमता फिरता महाराज वहाँ पहुँचा तो इसने सोचा कि नाम इसका बहुत है इसलिए आगे से जाना ठीक नहीं है, पीछे से पकड़ता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये दुबके पांव रावण गया और पीछे से पकड़ने का प्रयास करने लग गया। अब बंदर तो बंदर होता है, वो इधर उधर देखता रहता झपट्टा मार के। तो बाली ने देखा कोई आ रहा है, जीव। रावण को नाम सुना था पर वो कभी देखा नहीं था। 10 सिरों वाला जीव आ रहा है, चलो। जैसे ही रावण पकड़ने को सोचा उसी समय ऐसे पीछे से झपट्टा मार के रावण को बाली ने बगल में दबा लिया और एक छलांग मारा, दक्षिणी समुद्र से पश्चिमी समुद्र चला गया, मतलब रामेश्वरम से और द्वारिकापुरी पहुंच गया। तब तक दोपहर हो गई, तो दोपहर की संध्या उपासना किया और तब तक दबा है बगल में। फिर मारा छलांग, मन से नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। फिर मारा छलांग और पूर्वी समुद्र मानो गंगा सागर पहुंच गया, वहां भी संध्योपासन किया। और उसके उपरांत रात्रि के सायंकाल की संध्योपासन करने के उपरांत वो दबाए दबाए बाली को किष्किंधा में आया और आकर के ऐसे पकड़ करके पटक दिया, वो मूर्छित हो गया। बड़ी देर के बाद होश आया तो कान पकड़ के पूछा कहो जी तुम कौन हो।
तो हाथ जोड़ करके बोला, महाराज बहुत बलवान सुने हैं, आप जैसा योद्धा नहीं सुना। हम ब्राह्मण हैं, मांगने का हक है, आपसे हम मित्रता का हाथ मांगते हैं। तो चूंकि बाली ब्राह्मण भक्त था इसलिए मित्र बना लिया उसको। इसका तात्पर्य है कि रावण से कई गुना ज्यादा बाली में बल था। पर बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों से क्यों मरा। मानस में भगवान श्री राम कहते हैं, सुन सुग्रीव बाली मरिहं कहीं ब्रह्म रुद्रो शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। और एक ही बाण से भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। इसका तात्पर्य है कि राम जी सबसे बड़े हैं। अब भक्त लोग राम जी से पूछे कि आप सबसे बड़े हो, तो कवि कहता है, बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाणों से क्यों मरा। अब राम कहें कि हम बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे। इतने बड़े भगवान को ये भक्त लोग अपने हृदय में बसा लेते हैं। इसलिए कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय एषाम श्रीहरेर भक्ति रेखा। वह निर्धन होते हुए भी परम धनवान है जिसके हृदय में भक्ति और भगवान निवास करते हैं। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम। और उस समय जो लोग भागवत की कथा सुन रहे थे उनके हृदय में बड़ी अलौकिक भक्ति जागृत हुई। यह देख करके भगवान वैकुंठ को छोड़ दिए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा, देख करके, दृष्टा भक्तिम अलौकिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान वैकुंठ को छोड़ करके समस्त श्रोताओं के हृदय में आकर निवास किए। संत जन तो कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान वैकुंठ को छोड़ के तो आते हैं पर कथा के माध्यम से, कानों की वरों के माध्यम से हृदय में आ जाते हैं। और करते क्या है? बोले झाड़ू उठा लेते हैं। झाड़ी उठाकर क्या करते हैं? बोले हृदय के कचरा को साफ करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर, अविद्या, जन्म जन्मांतर के जो विकार हैं, कचरा हैं, उनको भगवान साफ करके एकदम निर्मल कर देते हैं। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि वर्षा काल के दरमियान बरसे हुए जल को जैसे शरद ऋतु स्वच्छ और निर्मल कर देती है, ऐसे ही भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान हो करके उसके हृदय को एकदम विशुद्ध, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण लिखा है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। जैसे वर्षा शरद ऋतु के दरमियान, जैसे शरद ऋतु वर्षा ऋतु के दरमियान बरसे हुए जल को स्वच्छ और निर्मल कर देती है, ऐसे ही भगवान कानों के माध्यम में से प्रवेश करके और भक्त के हृदय को स्वच्छ और निर्मल कर देते हैं। ऐसी दिव्य इस भागवत कथा की महिमा है। श्री देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे भगवान, भागवत कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है, पापियों के पाप भी धुलते हैं? और यदि पापियों के पाप भी धुलते हैं तो आप कृपा करके बताइए कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, कैसे कैसे पापियों के पाप धुलते हैं? सनकादिक महात्माओं ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, कैसे कैसे पापियों के पाप धुलते हैं प्रश्न ही मत करो, इस प्रश्न को ही हम समाप्त कर देते हैं। हम तो कहते हैं जीवन भर जो अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अधर्माचार ही किया हो और कोई पुण्य कार्य न किया हो, कोई सत्कर्म न किया हो और मर गया हो,
तो मर जाने के उपरांत भूत प्रेत आदि योनियों ही भागवत कथा सुन लेवे, वो भी मुक्त हो जाता है। बोले महाराज जीवित जी सुन करके मुक्त हो जावे, ये बात तो हृदय में बैठती है, पर मरने के उपरांत तो वह कथा सुन करके भूत प्रेत आदि योनियों में कथा सुन करके मुक्त हो जावे, ये जरा बात हृदय में बैठती नहीं है। आज तक कोई प्रमाण है इसका? क्या कोई भूत प्रेत आदि योनियों में कथा सुन के मुक्त हुआ है? तब धुंधकारी कथा सुनाए। बोले एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे और तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर रहते थे। ये तुंगभद्रा नदी जो है किष्किंधा के समीप दक्षिण भारत में है, वहां की कथा है। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर वो ब्राह्मण देवता आत्मदेव रहते थे। बड़े सदाचारी थे, वेदाध्यायी थे, स्वाध्यायी थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली थी। ब्राह्मण तो बड़े अच्छे थे, पर पत्नी का स्वभाव विपरीत था। फिर भी वो जैसे तैसे काम चला लेते थे। दुख था तो एक बात का दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान के दुख से दुखित होकर जंगल में मरने के उद्देश्य से गए और तालाब के तट पर रो रहे थे। एक महात्मा की दृष्टि पड़ी, एक फल दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना तो उसके बालक हो जाएगा। वो लेकर के आए, पत्नी ने फल खाया नहीं, वो महाराज गाय को खिला दिया पड़ोसी के और बहन के कहने पर। और बहन ने कहा तुम काहे के चक्कर में पड़ती हो, 9 महीने तक नाटक करती रहो, हमारे गर्भ में बालक है, 9वें महीने में जब बालक होगा तुमको दे देंगी। अब बहन के बातों में आ गई धुंधली देवी और 9 महीना तक नाटक करती रही। और 10वें महीने में महाराज उसके जब बहन को बालक हुआ तो ला करके अपने बड़ी बहन को दे दिया, पंडित जी को दिखा दिया बालक हुआ है। और उसके ठीक 3 महीने के बाद जिस गैया को फल खिलाया था उसके भी एक मानवा आकार, कान तो गाय जैसा है पर मानवा आकार बालक हुआ। तो पंडित जी ने गाय के समान कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रखा। और पंडित जी नामकरण अपने बालक का करना चाह रहे थे तो धुंधुली ने कहा कि देखो 9 महीना हमने कष्ट सहे हैं, इसलिए नामकरण हम ही करेंगे। ऐसा भी होता है। वैसे शास्त्रानुसार बालकों का नामकरण पंडित जी को बुला करके विधिवत कराना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। और कोई लोग होते हैं, उसने कहा कि हम 9 महीने कष्ट सहे हैं, इसलिए नामकरण भी हम ही करेंगी। तो लिखा है महाराज कि इसने स्वयं अपने द्वारा नामकरण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग थोड़ा एक भजन सुन लें और फिर आगे कथा कहेंगे। शास्त्री जी ने ऐसा कहा है तो भाई बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो आइए। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा राधे कृष्णा, 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 कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न
लगेगी नैया पार घनश्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। एक पल माया साथ न छोड़, जिधर जिधर जाऊं मोहे मोड़े। ओ कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा। हरि भक्ति से हरि सुमिरन से मेरा रिश्ता नाता तू। हरि भक्ति से हरि सुमिरन से मेरा रिश्ता नाता जोड़े। माया न जाए मन से भक्ति न आए मन। ओ माया न जाए मन से भक्ति न आए मन में। माया न जाए मन से भक्ति न आए मन। माया न जाए मन से भक्ति न आए मन में। जीवन न जाए बेकार, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार मेरे श्याम जी। कैसे लगेगी नैया पार। करो मेरे गिरवर धारी,